हेलो स्टूडेंट। तो आज का वीडियो ये है कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है एसी सप्लाई में और ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई में क्यों वर्क नहीं करता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई में कैसे वर्क करता है और डीसी में नहीं वर्क करता है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर को हमेशा एसी सप्लाई ही देते हैं, डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। इसका रीज़न ये है, देखिए हम वाइंडिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। इधर हम सप्लाई दिए, एसी सप्लाई दिए जो कि टाइम के साथ चेंज हुआ, करंट भी टाइम के साथ चेंज हुआ। अगर हम लोग एसी इन द केस एसी सप्लाई देखेंगे, एसी का सप्लाई का नेचर ऑफ वेव देखेंगे तो आपको इसका पोलैरिटी चेंज होते हुए दिखेगा। कभी पॉजिटिव वेव में दिखेगा, कभी नेगेटिव वेव में दिखेगा, ठीक है। इसका कुछ वोल्टेज आपका पोलैरिटी इसको देखिएगा आपका चेंज होते रहेगा टाइम के साथ इसका पोलैरिटी चेंज होते रहता है। और डीसी का क्या है कि आप इसमें देखिएगा कि पोलैरिटी जो होता है ना नहीं चेंज होता है। 5 वोल्ट है तो 5 ही वोल्ट रहेगा, कांस्टेंट रहता है, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्यों? फ्रीक्वेंसी आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम। टाइम मतलब 1 सेकेंड में कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अगर ये इस तरह का साइनोसोडल वेव 10 ठो बनाया, 10 नंबर ऑफ मतलब ऐसा 10 ठो वेव बनाएगा, पॉजिटिव वेव नेगेटिव वेव इंक्लूड करके, तो हम लोग बोलेंगे 1 सेकेंड में 10 साइकिल बनाया तो इसको बोलेंगे 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अगर 20 बार बनाएगा साइकिल तो हम लोग बोलेंगे 20 हर्ट्ज। इंडिया में हम लोग का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में 50 बार ऐसा साइनोसोडल वेव बनाता है, ठीक है। अब यही इस चीज़ को डीसी में नहीं रहता, फ्रीक्वेंसी इसमें 0 रहता है, इसमें फ्रीक्वेंसी 0 नहीं रहता है, इसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहता है। इंडिया में तो 50 हर्ट्ज रहता है, ठीक है। तो आपका इसका डीसी नेचर देखिए। अब क्या है कि देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस गाइल इक्वल टू 2πfl। देखिए वाइंडिंग का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, अपना कुछ ना कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है। जब हम कंडक्टर को वाइंड कर देते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस भी होता है। कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस होता है, जब उसको वाइंडिंग कर देते हैं उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस जुड़ जाता है। ये दोनों अपोज करता है, तो दोनों अपोज करता है। और यही केस में एसी का केस में ये रहता है, लेकिन डीसी का केस में ये 0 हो जाता है। कैसे 0 हो जाता है? क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर जिसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी 0 होगा उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ω/L = 2πfl। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है। किसका केस में होता है 0? डीसी का सप्लाई में इंडक्टिव रिएक्टेंस पूरा 0 होता है। यही इन द केस आपका एसी सप्लाई में ω/L क्या होता है? 2πfl। कुछ ना कुछ ω/L रहता ही है, ये तो नॉट इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। अब ये ω/L भी एसी का सप्लाई में 0 नहीं होता है और इसमें होता है। तो आप एक रिलेशन देखिएगा कि ये रिलेशन देखे होंगे जिसमें हम लोग करंट निकालते हैं वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस ω/L, ठीक है। ω/L तो Vm = 2R + ZXL होता है। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि XL क्या होता है? Vm + R + 2πfl। तो अगर ये तो नहीं रहता तो ये तो 0 हो गया। अगर ये डाउन होता है तो करंट इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो डीसी का सप्लाई में हम लोग का ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई होने लगता है। किसके अक्रॉस? वाइंडिंग के अक्रॉस।
ठीक है। डीसी सप्लाई में ह्यूज अमाउंट होता है तो करंट हाई अमाउंट में फ्लो करने लगता है। और यही एसी सप्लाई में क्या होता है कि कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कुछ ना कुछ रहता है, तो करंट कुछ कम अमाउंट में फ्लो करेगा, जिसके कारण एसी सप्लाई में क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करता है क्रॉस द वाइंडिंग, जिसके कारण वाइंडिंग जलता नहीं है। लेकिन अचानक सा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है वाइंडिंग के क्रॉस। और ये कब होता है? डीसी सप्लाई देने का। डीसी सप्लाई में क्या होता है कि ये करंट ह्यूज अमाउंट में होने लगता है और ये वाइंडिंग को जला देगा, जिसके कारण वाइंडिंग जो कनेक्ट रहता है वो ब्रेक हो जाता है और कनेक्शन लूज हो जाता है, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण वो फर्दर वर्क करने के लिए बंद कर देता है, वो आगे अपना प्रोसेसिंग करने बंद हो जाता है। इसी का हम लोग एसी ही सप्लाई देते हैं और डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। करंट कम फ्लो करता है एसी में एज कंपेयर टू द डीसी, ह्यूज अमाउंट होने लगता है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मेरे ही चैनल में कमेंट करो और मेरे इस वीडियो में कमेंट करो। और मेरा चैनल है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल पावर चैनल है मेरा। आप इस चैनल को पर विजिट करो। अगर अभी भी डाउट है तो आप देख सकते हो, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो। आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो पूरा कंप्लीट देखें और शुक्रिया।